अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजर न्याजी। राउंडअप में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, आज इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद में स्पेशल जज सेंट्रल ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की रिहाई की रोबकार जारी करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। इंतजामिया ने रोबकार मौसूल होने के बाद कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की, जिसके बाद बुशरा बीबी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से घर के लिए रवाना हुई। बुशरा बीबी मजमूई तौर पर 9 माह जेल में रहीं। उन्हें रवां साल 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई थी। सजा का फैसला आने के बाद बुशरा बीबी ने खुद जेल आकर गिरफ्तारी दी थी। कमिश्नर इस्लामाबाद ने बनी गाला को सब जेल करार दिया था और उन्हें अडियाला जेल की बजाय बनी गाला मुंतकिल किया गया था, लेकिन फिर कुछ अरसे कैद रहने के बाद बुशरा बीबी ने बनी गाला को सब जेल करार देने की नोटिफिकेशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए इस्तदा की थी कि सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देते हुए उन्हें अडियाला जेल ही मुंतकिल कर दिया जाए, जिस पर उन्हें अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। तहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल कर दी थी, जिसके बाद उन्हें तोशाखाना 2 में दोबारा गिरफ्तार किया गया था। बुशरा बीबी की जेल से रिहाई के बाद पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बुशरा बीबी को जेल में रखने का मकसद इमरान खान पर दबाव डालना था। बानी की रिहाई भी होगी और मेरिट पर होगी। कहा जा रहा है कि डील हुई है। अगर वाकयातन ऐसा होता तो वो जेल में ना रहती। साबिक खातून अव्वल के जेल से बाहर आने से बहुत सारे मसाइल हल होंगे। बुशरा बीबी से हम रहनुमाई लेंगे, लेकिन वो किसी किस्म की तहरीक का हिस्सा नहीं बनेगी। एक तरफ बुशरा बीबी को जेल से रिहाई मिल रही है तो दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इमरान खान से अडियाला जेल में पार्टी वकला की मुलाकात करवाई गई। मुलाकात की तफसीलात बताते हुए वकील फैसल चौधरी ने कहा कि खान साहब को जिन हालात में रखा गया उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। उन्हें 6x8 के सेल में 24 घंटे लॉक किया जाता है। सिर्फ 1.5 घंटे के लिए पिंजरा खुलता है और उन्हें बाहर निकाला जाता है। खान साहब का कहना है कि उन्हें कोई एक्सरसाइज नहीं करने दी गई। बिजली चली गई तो 12-12 और 14-14 घंटे वो अंधेरे में बैठे रहे। ये सलूक आलमी कानून के तहत तशद्दुद के ज़ुमरे में आता है। इसी जेल में मौजूदा एहलिया से खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई और ना ही उन्हें एहलिया की रिहाई की इत्तला दी गई। एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की मेडिकल चेकअप के लिए बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया है तो दूसरी जानिब अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 60 से जायद अरकान ने अमरीकी सदर जो बाइडन को एक खत तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी जेलों से सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए। अरकान की जानिब से लिखे गए खत में अमरीकी सफारत खाने के एहलकारों से जेल में बानी पीटीआई से मिलने की भी अपील की गई है। एक तरफ इमरान खान की रिहाई के लिए आलमी दबाव में इजाफा दिखाई दे रहा है तो दूसरी जाने मुल्क में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के हवाले से बहस का सिलसिला भी जारी है। गुज़श्ता रोज बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। 26वीं आईनी तरमीम जैसा इतना बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। मौलाना फजल रहमान के बगैर हमारे नंबर पूरे थे। अब एक तरफ नए चीफ जस्टिस की तकर्री का ऐलान हो चुका है तो दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक खत तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने मखसूस बेंच में बैठने से मुआज़त करते हुए कहा कि पहले भी लिखा था कि तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत में सर थॉमस मोर के कॉल भी लिखे गए और उन्होंने कहा कि जब सियासतदान अपने अवामी फ़राइज़ की खातिर अपने ज़ाती ज़मीर को तर्क कर देते हैं तो वो मुल्क की तबाही की जानिब मुख्तसर रास्ते पर रहनुमाई करते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है कि हम इक़्तिदार में रहते हुए अक्सर भूल जाते हैं कि इस मुल्क में लोग हमारे अमाल को देख रहे हैं। तारीख कभी माफ़ नहीं करती। अब सवाल यह है कि क्या 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में ग्रुपिंग का जो तासुर था वो ख़त्म हो गया? सवाल यह है कि पीटीआई की रिहाई मुमकिन है। सवाल तो ये भी अहम है कि मुल्क की सियासत पर बुशरा बीबी का रोल क्या होगा।